हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हैं, आपके सामने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ और इसमें बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। चैप्टर भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 12 सीबीएसई हो या जैक बोर्ड हो, सभी को पढ़ना है ये टॉपिक। और जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात आती है तो वहाँ पर हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, सुनिए। सबसे पहला बात है कि व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात है, कंज्यूमर की सुरक्षा की बात है, ग्राहकों को संरक्षण देने की बात है, ग्राहक के हित करने की बात होती है, तो वहाँ हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में इसको CPA भी कहा जाता है, जिसको हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जानते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था पहले, और अभी उसको अमेंडमेंट करके 2019 में फिर से इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और इट इज़ एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 से ही एक्टिव हो गया है। और जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो है 2019। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या। देखिए, बिना कंज्यूमर का अगर मार्केट से आप कंज्यूमर को माइनस कर देते हैं इज इक्वल टू 0। मार्केट माइनस कंज्यूमर, जो रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये साबित करता है कि जो कंज्यूमर है, इसलिए कहा गया कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ग्राहक बाजार का राजा होता है, और उसके बिना आप बाजार की संकल्पना भी नहीं कर सकते, बाजार को आप सोच भी नहीं सकते बिना ग्राहक के। सबसे पहला क्वेश्चन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबको दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ सबका ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सबको, आपके परिवार को। और अभी घर से ही वीडियो बनाया जा रहा है और आपके लिए बना रहे हैं ताकि पूजा में थोड़ा सा, दुर्गा पूजा के इंटरवल में जो क्लास थोड़ा ऑफ है उसको हम लोग कैसे रिकवर करें, ऐसा ना हो कि हम ट्रैक से हट जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख लीजिए इस चैप्टर में, CPA का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड डिफाइन इट्स नीड्स और इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन ऐसे लिखना है, व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड डिफाइन इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहाँ लिखा हुआ भी है, 12 बिजनेस स्टडीज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका चैप्टर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट। देखिए ये लाइन लिखा हुआ, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। इसका मतलब यही होता है, फ्रॉम एक्सप्लॉइटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ सेलर। सेलर कई बार ग्राहकों के साथ छल करने की कोशिश करती है। कोई भी सेलर जो है सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का मतलब आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो कुछ अनफेयर प्रैक्टिस करेगा, कुछ अनफेयर एक्टिविटी करेगा, तब जाकर के ज़्यादा अर्निंग कर पाता है। उस समय हम ग्राहकों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उन, आप कह सकते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है। कुल मिला के आपको यही समझना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। एक बात तो आपको समझ में आ गया, ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, एक लाइन एक्सप्लॉइट यहाँ लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं, कि कैसे ग्राहकों को शोषण किया जाता है, क्या क्या हो सकते हैं। पॉइंट्स अगर लिखा जाए कि कौन कौन से तरीके हैं जो ग्राहक को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो पहला आप लिख सकते हैं वहाँ पर, अगर लिखना चाहें तो लिख लें कि पहला एक्सप्लॉइटेशन का तरीका है, एक तो सप्लाई ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। आप घटिया क्वालिटी का गुड्स अगर आप सप्लाई कर दिए अपने
ग्राहकों को, तो वैसी परिस्थिति में भी कहा जा सकता है कि ग्राहक एक्सप्लॉइट हुआ है, ग्राहक का शोषण हुआ है। दूसरा है प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर जो दुकानदार है बच्चों, दुकानदार कई बार क्या करता है, वो ग्राहकों को ऐसा इन्फ्लुएंस करता है, गलत चीज़ को सही बना कर बेच देता है। नहीं सुने, कई बार आप सुने होंगे कि मिट्टी को सोना बना के, बात इन्फ्लुएंस करके, प्रभावित करके बेच दिया जाता है। और जो बेचने नहीं जानते हैं, कई बार मार्केटिंग में कहा जाता है, जो बेचने नहीं जानते हैं वो सोना को भी नहीं बेच पाता है, और जो बेचने जान गया वो मिट्टी को भी सोना बना के बेचता है। उतना इन्फ्लुएंस करता है ग्राहक, हालांकि वो गलत तरीका है। प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन का। और तीसरा है नॉन कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द गारंटी। कई बार ग्राहकों को गारंटी का वादा तो किया जाता है, लेकिन गारंटी के चक्कर में क्या होता है कि कई बार ग्राहक ज़्यादा पे भी करते हैं उसके लिए, और वो गारंटी का कवरेज उनको जब समय आता है तो कई बार नहीं मिलता है। ऐसे भी एक्सप्लॉइट किया जाता है ग्राहकों को। उसके बाद है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। खाने पीने के जो पदार्थ हैं उसमें मिलावट करके, आज बाज़ार में आप चले जाइए, खाने पीने के चीज़ों में इतना मिलावट आज के डेट में हो रहा है कि कई बार तो बाहर में खाने से लोग डरते हैं। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, खास करके खाने पीने। मशीन मान ली थोड़ा देर के लिए नकली दिया तो पैसे का घाटा हो गया, कोई टेक्नोलॉजी आपको ख़राब दे दिया तो आपको थोड़ा सा एसेट्स का नुकसान होगा, पैसा जाएगा। लेकिन आप अगर गलत प्रोडक्ट, अनहाइजीनिक प्रोडक्ट, एडल्ट्रेशन प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर लेते हो, तो वैसे में आप समझिए कि आपका हेल्थ भी ख़राब हो सकता है, कई बार जाने भी जा सकती है। कई बार आप पेपर में पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में सुने होंगे कि गलत मतलब खाना ऐसा खाया गया, अनहाइजीनिक फूड खाया गया, या गलत तरीके से मिलावटी चीज़ खाने से लोगों की मृत्यु हो गई। कई बार ऐसा हो गया। कल ही हम लोग पेपर में पढ़े थे, ये आज दुर्गा पूजा है ना, कल आज का पेपर उठाइए न्यूज़पेपर, उसमें लिखा हुआ है कि गिरिडीह कोडरमा में 80 लोग गोलगप्पे खा के बीमार पड़ गए। अब बताइए ये क्या है? एडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स का ही नतीजा है। तो ग्राहक को जागरूक होने का ज़रूरत है। अब जागरूक वाला जब बात आया तो ये बात ज़रूर कहेंगे आपको कि टीवी न्यूज़ में कई बार, टीवी चैनल में कई बार, कई जगह सरकारें भी इस तरह से कैंपेन चलाती है, जागो ग्राहक जागो। यानी ग्राहक को बहुत जागने की आवश्यकता है। ग्राहक जब तक नहीं जागेगा बच्चों, तब तक जो ये अनफेयर प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। आप अपना जितना नॉलेज बढ़ाइए, ग्राहक जितना चालाक होगा, कंज्यूमर जितना चालाक होगा, उतना अनफेयर प्रैक्टिस से बचेगा। तो आप 4 पॉइंट आप लिख लिए एक्सप्लॉइटेशन का। पहला क्या लिखे? इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। दूसरा फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स। तीसरा नॉन कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द गारंटीज। और चौथा एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। और लेस वेट और शॉर्ट मेजर। कई बार कम वजन भी देते हैं, बोल देते हैं 100 किलो, उसमें पता चला 5 किलो कम है। 1 किलो में भी कभी कभी 100-200 ग्राम कम हो गया। तो वो भी एक शोषण का एक तरीका है। तो इतना बात आप लिख सकते हो। अब आपका जो क्वेश्चन हम लिखाए थे यहाँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन के कौन कौन से तरीके हैं, तो अभी जो पॉइंट्स लिखा है वो लिख सकते हो आप, मेंशन करके लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस लिखाया गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से फायदा क्या होगा। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे पहले बात करेंगे, आप पॉइंट्स लिखिए कि फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा अगर बात करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फायदा है, और अगर कंज्यूमर के नज़रिए से देखा जाए तो भी फायदा है। पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। माने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को के बारे में बात करें तो भी फायदा है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो भी फायदा है। पहला क्या, आप इस साइड में लिख सकते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में, 1 नंबर में। पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस। कई बार ग्राहक
जितना इंक्वायरी करनी चाहिए उतना नहीं हो पाता है। देखिए हम सब कहीं ना कहीं एक ग्राहक हैं, आप एक ग्राहक हैं, आप सुबह से शाम तक कई चीज़ें प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, अपने खाने पीने की वस्तुएं, पढ़ने के, या कई बार कुछ यूज़ करने वाले चीज़ है, इक्विपमेंट्स वगैरह है। तो क्या सभी प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को गहराई से मालूम है, जानकारी है? क्या जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे? हम सुबह से पेस्ट लेते हैं, वहाँ क्या मिला के बनाया गया है, दूध कंज्यूम करते हैं, दूध में हो सकता है कि कुछ मिलाया गया हो, चाय पत्ती कंज्यूम करते हैं चाय पीने के लिए, चॉकलेट्स खाते हैं घर बाज़ार से आजकल हम लोग डायरेक्ट आटा ही ले आते हैं, तो आटा में अब क्या कैसे उसको तैयार किया गया है, कौन देखने गया? तो आप सोचिए कि आज का जो ग्राहक है उसके पास उतना परखने के लिए ना तो नॉलेज है, और अगर कई बार नॉलेज है तो उसके पास टाइम नहीं है कि उतना चीज़ों को परख करके लाए। आप बाज़ार जाइए, सब्जी को देखिए कितना कलर कर करके बेचा जाता है। तो ग्राहक नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे जैसे भी हो। कंज्यूमर इग्नोरेंस पहला पॉइंट लिखिएगा कि ग्राहक अगर नज़रअंदाज ही करता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है अगर हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं दुकानदार को ये डर रहेगा कि अगर हमने गलती किया और किसी दिन पकड़े गए तो सबका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पहला कि कंज्यूमर इग्नोरेंस होने के बावजूद भी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे देश में जो कानून है वो कहीं ना कहीं आपको बचाता है। दूसरा आप लिखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। देखिए बिजनेसमैन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना लेंगे। अगर आप कुछ बोलने के लिए गए कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो हो सकता है 4, 5, 10, 20, 25 दुकानदार मिल जाए, लेकिन ग्राहक किसको लेके आएगा भाई? अगर कोई दुकानदार आपके साथ गलत किया है तो आपको लगता है कि 50 लोग आपके साथ खड़ा होंगे? नहीं होंगे। 1-2 लोग इक्के दुक्के चले गए तो चले गए, नहीं तो नहीं भी जाएंगे। तो हमारे यहाँ का कंज्यूमर जो है सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। अब उसको प्रॉब्लम है तो वो फेस करेगा, उसका साथ देने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फिर उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी जो देश का कानून है, अगर आप सिंगल ग्राहक भी हैं और अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आपको फायदा मिलेगा एक्ट का। तीसरा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। अब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स में बहुत सारी बातें आएंगी कि मिसलीड किया जाता है कई बार ग्राहक को, गलत एडवर्टाइजिंग दिखा करके चीज़ों को आप बेचते हो, ब्लैक मार्केटिंग कई बार किया जाता है, ये सभी चीज़ें उसी में आता है। ब्लैक मार्केटिंग भी आप कहीं ना कहीं हो जाता है। ब्लैक मार्केटिंग समझते हैं? मार्केट में वो चीज़ मौजूद है और कोई एक दुकानदार बहुत सारा सामान खरीद के स्टोर कर लिया है और वो महंगे कीमत पर मोनोपोली बना करके चीज़ों को बेच रहा है। ब्लैक मार्केटिंग आप कह सकते हैं इसको। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको यहाँ भी बचाता है, समझ गए? अब हम बात करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लिखिएगा इस साइड में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहला बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए दुकानदार दुकान जब चलाता है तो ठीक है, प्रॉफिट उसको, उसका हक बनता है कि उसको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन सही चीज़ उसको देना चाहिए ग्राहक को। दुकानदारों की जिम्मेवारी है कि जब आपके पास कोई कंज्यूमर आपको पे करके आपको चीज़ों को लेता है तो वो चीज़ जिस चीज़ के लिए पे किया है वो उसे मिलना चाहिए। ये ग्राहक का अधिकार भी है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ कहा जाता है कि एक जिम्मेवारी बनती है दुकानदार की, सेलर्स का, सप्लायर्स का, कि वो ग्राहकों को उसके दिए गए पेमेंट के बदले सही चीज़ उसको दे। दूसरा पॉइंट्स अगर आप कहें मोरल जस्टिफिकेशन। अब मोरल जस्टिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है तो आप उसको लिख सकते हो। मोरल जस्टिफिकेशन क्या होता है? मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब है कि अगर कोई आदमी आपको नहीं देख रहा है और आपसे एक गिलास पानी मांगे तो क्या लगता है, आप गंदा पानी ले दे देंगे उसको पीने के लिए? वो तो आपको विश्वास पर पी लेगा कि अच्छा ही लाया होगा, या उसमें कुछ गिरा हुआ था वो निकाल के आप पिला दो। मोरालिटी नहीं बोलते हैं कि कई बार आदमी की नैतिकता भी काम नहीं करती है। दूध बेचने वाले लोग कई बार अपना मोराल डाउन कर देंगे, दूध में पानी मिला के दे देंगे आपको। अब हो सकता है कि वो दूध कोई पेशेंट पी रहा हो, उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, आप पानी मिला के दे रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन वैल्यू तो गया। अब आप सोचिए कोई बच्चा ऐसा है, छोटा बच्चा जो दूध पे ही रहता है दिन रात, अब वो आप जहाँ से दूध लाए हैं पता चला उसमें वो मिक्स कर दिया पानी। आप बाज़ार से घी लाते हैं, पता चला वहाँ कुछ और भी मिलाया हुआ है।
तो आप सोचिए कि आदमी की नैतिकता कहाँ चली गई है। तो इस तरीके इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं मार्केट में, उनसे बचाने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है, और वहाँ भी इसका इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलता है। और फिर है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए, समय समय पर अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करे, एक एक चीज़ को एक एक व्यक्ति को पकड़ना संभव नहीं है, समझ गए। भारत सरकार भी जानती है कि अनफेयर ट्रेड तो चल ही रहा है, सबको पता है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देंगे कि अगर भारत सरकार रेलवे को चलाती है, अब आपको ऐसा लगता है कि रेलवे के 100% पैसेंजर टिकट लेके ट्रैवल करते हैं। गवर्नमेंट भी जानती है इन चीज़ों को कि हाँ, हम 100% इसको ठीक नहीं कर सकते। कैसे करेंगे बताइए? टीटी की संख्या बढ़ाएंगे। पता चला आप 50,000 कमाने के लिए, 50,000 बचाने के लिए टिकट का आपको 2 लाख का पेमेंट करना होगा। अब पता चला वो टीटी भी मिल गया उससे, तो फिर गया। लेकिन हम चीज़ों को कम तो कर सकते हैं, ऐसे निगेटिव सोच के तो नहीं रख सकते। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी जरूरी होता है समय समय पर इन चीज़ों पे, ताकि बिजनेसमैन भी एक्टिव रहे और लोगों को सही चीज़ प्रेजेंट करने का प्रयास करे। अब सोचिए कि एक आदमी जब कभी पकड़ा जाता है रेलवे प्लेटफॉर्म पे या ट्रेन में, तो उसको देखने वाले आसपास के लोगों को एक मैसेज जाता है, और वहाँ से जब वो आता है तो 1000 लोगों को बतलाता है, और ये मैसेज जाता है कि बिना टिकट का यात्रा मत करना। यही मैसेज देने की कोशिश सरकार के द्वारा होती है कि अगर कुछ गलती हुआ है, एक पकड़ाया, तो हजारों लोगों को, न्यूज़पेपर का जमाना है, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके माध्यम से लोगों को खबर दे दिया जाता है और खबर पहुंच भी जाती है, लोग अवेयर भी होते हैं। तो इसीलिए कोशिश करना काम है। तो ओवरऑल आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए, डिफाइन वेरियस लीगल प्रोटेक्शन। लिखिए, डिफाइन वेरियस लीगल प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर्स। विभिन्न प्रकार के जो ग्राहकों के लिए बनाए गए प्रोटेक्शन एक्ट हैं उसको बताइए। उसमें सबसे पहला बात करेंगे आपका, लिखिए, फॉलोइंग आर द लीगल प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर्स। नंबर 1 में लिखिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपको पढ़ाया जाएगा बिजनेस लॉ में आगे, बीकॉम में आप जब जाएंगे। तो अभी तो पहले सेमेस्टर 1 में चलता था, अभी सेमेस्टर 3 में आ गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहीं ना कहीं ग्राहकों को बचाने का एक तरीका है कि ग्राहक अगर कहीं गया किसी से किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करने, दुकानदार भी बचेगा इसमें। तो सरकार के द्वारा तो बनाए गए कानून हैं, और उस कानून के तहत कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को के हिसाब से कार्रवाई की जाती है वो आपको उसमें पढ़िएगा। अभी सिर्फ आप नाम लिखिए। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, एक लीगल प्रोविज़न है। नंबर 2 है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके अंतर्गत भी ग्राहकों को बचाया जाता है, खास करके जब आप वारंटी कवर नहीं करते हैं। कई बार दुकानदार वारंटी कवर नहीं, गारंटी या वारंटी जिस तरह का भी कमिटमेंट किया हो नहीं कर रहा हो, तो वहाँ पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाई किया जाता है। अगर कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात की है कि जो आदमी इरिस्पॉन्सिबल होगा, जो आदमी नहीं निभाया होगा, उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गारंटी कवर नहीं करेंगे तो वहाँ कार्रवाई होगी। नंबर 2 हो गया। और तीसरा है आपका द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इसमें क्या किया जाता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ और ब्लैक मार्केटर्स। ब्लैक मार्केटिंग जो लोग करते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, तो उनके ऊपर कौन सा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। अभी सब MCQ में डाला जा सकता है कि ब्लैक मार्केटिंग में कौन सा एक्ट लगाया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे द एग्रीकल्चर, नंबर 4 की बात कर रहे थे, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। फिर से बोल रहे हैं द एग्रीकल्चरल
प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1987। यहाँ पर खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, है ना, जो ग्राहक यूज़ करता है खाने पीने के सामान। अब आप हेलमेट लेने जाते हो बाज़ार में, तो कई बार देखते होंगे आप, कई बार ग्राहकों को सरकार के द्वारा एक कैंपेन चलाया जाता है कि आप हेलमेट ISI मार्क का ही लें। उसी तरह खाने पीने के सामान का भी एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम एग मार्क कहते हैं, AGMARK, AGMARK। ये एक टाइटल है, स्टैंडर्ड है खाने पीने के सामान का। गवर्नमेंट आपको ऐसा ही टाइटल नहीं देगी, आपका उसके तहत जांच होगा आपके प्रोडक्ट का, उसके बाद ही मिलेगा। उसके बाद क्या है, अगर आप खाने पीने के सामान में गलत चीज़ों का मिलावट करके अगर आप बेचते हैं, ये तो क्वालिटी वाली बात हो गई थी कि क्वालिटी का कैसे प्रूव किया जाए। हो सकता है आप गलत क्वालिटी दे रहे हो, लिख रहे हो कुछ और डाल रहे हो कुछ और। लेकिन एक अलग से है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। यहाँ पर एडल्ट्रेशन को चेक किया जाता है कि बाजार में कई बार खोवा मिल रहा है, अब तो पैकेट में है नहीं, खुला बिक रहा है, तो कई बार एक्साइज डिपार्टमेंट के या जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो जाके वहाँ रेड करते हैं और फूड एडल्ट्रेशन को रोकने का प्रयास करते हैं। इसमें भी एक्ट लिख लीजिएगा, नंबर 5 है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। उसके बाद है द स्टैंडर्ड ऑफ वेटेड एंड मेजरमेंट एक्ट 1976। अगर गलत वजन आप दे दिए तो वहाँ कौन सा एक्ट काम करेगा, देखिए, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट 1976 लिख लीजिएगा। यहाँ अगर वेट में कुछ गड़बड़ी है, मेजर, कई बार चीज़ें माप करके हम लोग लेते हैं, कई बार वजन करके हम लोग चीज़ें लेते हैं, तो उसमें कहीं कुछ कमियां पाई गई तो इस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। फिर द ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो मार्केट, अब आप ट्रेडमार्क ले लिए उसका कि प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए पेन, अभी कैमलिन का पेन है, आप कैमलिन TM ले लिया, तो अगर दूसरी कंपनी देख रहा है कि यार कैमलिन बहुत चल रहा है, हम भी कैमलिन लिख करके माल बेच लें, तो वैसे में आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या, कौन सा एक्ट लगाया जाएगा, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। किसी का कॉपी नहीं कर सकते आप, जो नाम है वो नाम कॉपी नहीं कर सकते आप, दूसरा नाम से माल बेचिए, बनाइए। माल बनाने के लिए मना नहीं किया है, भारत सरकार मना किया आपको और ना कोई दुकानदार मना कर सकता है। एक ही तरह के प्रोडक्ट के हजारों प्रोड्यूसर हो सकते हैं, बट नाम तो आपको सेम नहीं रखना होगा। फिर है ISI मार्क का भी आ जाएगा। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ISI, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें हैं उसमें ISI भी दिया हुआ है कि ISI मार्क के हिसाब से इसको कौन सा एक्ट आता है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। इस एक्ट के तहत द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 ISI मार्क अगर आप गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं या फिर और कोई तरीका अपना रहे हैं तो वहाँ पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और लास्ट में है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दिस एक्ट जो अभी बात कर रहे थे कि यह एक्ट कब आया था, 20 जुलाई 2019 को, 20 जुलाई 2020 से ही एक्टिव हो गया था। एक्ट है 2019 में इसको बिल को पास किया गया, लेकिन 2020 से 20 जुलाई से इसको एक्टिव कर दिया गया। अब इसके तहत भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में क्या क्या हो सकता है कि उसको सही वजन मिले, उसको सही क्वालिटी मिले, सही माप मिले, सही सर्विस मिले, सही गारंटी मिले, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना। किसी कंज्यूमर के साथ किसी तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे कोई सेलर, इन चीज़ों से बचाने के लिए सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाती है। तो आप इसको भी देख लिए। अब आगे इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और लिखेंगे, और हो सके तो आप लिखिए इसको, लिखिए डिफाइन राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ग्राहकों के अधिकार की व्याख्या करें। ग्राहक के क्या अधिकार है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, दोनों बात लिख लीजिए। क्वेश्चन लंबा है। डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ, ऐसे लिखिए, डिफाइन राइट्स
एंड ड्यूटीज, माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। भाई सरकार आपके लिए कानून बना देती, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि आप सोए रहिएगा और सब आपको सही चीज़ देगा, फिर आपकी भी जिम्मेवारी कुछ बनती है। समझ गए? बाजार आप जब कई चीज़ें खरीदने जाते हो तो क्या लगता है सरकार आपके पीछे पीछे घूमेगी? आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, आप पैसा कमा करके खर्च करते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहला तो प्रायोरिटी आपका है कि आप चीज़ों को जानें समझें। ग्राहक को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा नए नए चीज़ों को। जितना ग्राहक अवेयर होगा उतना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से वो बच पाएगा। समझ गए? सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, आप लूट जाइएगा, ठगे जाइएगा, झगड़ा करके जाइएगा, तब तो सरकार ठीक है आपको प्रोटेक्ट करेगी बाद में, लेकिन पहले तो आप एक्सप्लॉइट हो गए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स। लिखिए फॉलोइंग आर द राइट्स। लिखिए बच्चों, सबसे पहला राइट लिखिए राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। ग्राहक जब पैसा पे करता है तो उसको सुरक्षा का अधिकार है। अभी हेलमेट का बात कर रहे थे कि ग्राहक जब बोल के दिया कि हम ISI मार्क हमको चाहिए और उसके लिए वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है क्वालिटी के लिए। अब क्वालिटी उसके पास साइंटिफिक तो उसके पास सारा कुछ इक्विपमेंट नहीं है कि चीज़ों को चेक करे कि क्या है। अब बाजार में पेट्रोल मिलता है तो हर एक आदमी थोड़ी चेक कर रहा है कि वो कितना प्योर है, प्योरिटी कितनी है इसकी। लेकिन राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है ग्राहक का सुरक्षा का अधिकार है। वो उसको जब भी आप कोई चीज़ बेचें तो उसको सही चीज़ बेचें। जैसे आप सिलेंडर लिया है, प्रेशर कुकर अगर ले लिया है ग्राहक, तो देखिए सिलेंडर, गैस सिलेंडर के बारे में आपको जानकारी होगा कि भारत सरकार अगर गैस सिलेंडर बेचती है तो उसका जो अगर कुछ आपके यहाँ उसका प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो कंपनसेशन भी दिया जाता है अगर कोई दुर्घटना हुई तो। ग्राहक अगर पे कर रहा है आपको तो हो सकता है कुछ मिसलीड हो गया हो, कुछ गड़बड़ी हो गई हो, उसकी वजह से कई बार दुर्घटना हो जाता है। तो वहाँ पर ग्राहक को कंपनसेशन लेने का अधिकार है। पहली बात तो सुरक्षा का अधिकार है। नंबर 2 राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना का अधिकार। ग्राहक को सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार का मतलब बोला गया है कि द प्रोटेक्शन एक्ट ले डाउन दैट एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, गुड्स ऑफ सर्विसेज। ग्राहक को प्योरिटी जानने का अधिकार है, ग्राहक को वजन जानने का अधिकार है, ग्राहक को सामान को देखने का अधिकार है, ग्राहक को संतुष्ट होने का अधिकार है। अब ग्राहक पूरी तरह जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक चीज़ों को नहीं खरीदेगा। इसीलिए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ग्राहकों को इतने सारे अधिकार दिए गए हैं। दूसरा नंबर हो गया, पहला लिख लिए थे राइट टू सेफ्टी, दूसरा राइट टू इन्फॉर्म, तीसरा लिखा राइट टू चूज। राइट टू चूज, CHOOSE, चुनने का अधिकार। ग्राहक को चुनने का अधिकार है, ग्राहक को वस्तु को देखने का अधिकार है। अगर आप दुकानदार हैं और आप ग्राहक को 2 चीज़ दिखा दिए, बोले दोनों में से एक लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसको चुनने का अधिकार है। अगर आपके पास वैरायटी है तो वो 10 देखेगा, 20 देखेगा, 30 देखेगा। उसको चुनने का अधिकार दिया है हमारे देश का कानून, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ग्राहक को चीज़ों को चुनने का अधिकार है, समझने का अधिकार है, चीज़ों को देखने का अधिकार है ना। तो आप सोचिए कि इसमें क्या बताया जाएगा। बता तो दिया आपको लगभग कि ग्राहक अपने चीज़ों को कई बार देख सकता है, समझ सकता है। अब चुनने का मतलब वो कई तरीके से हम लोग देखते हैं ना, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम लोग कई बार चुनते हैं कि ये लेंगे वो लेंगे। कई बार साइज अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, बहुत चीज़ों को, प्राइस किसी का ज़्यादा कम है। तो ग्राहक सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कलेक्ट करता है, इसीलिए कहा गया चुनने का अधिकार। तो राइट टू चूज समझ गए। उसके बाद है राइट टू हियर, सुनने का अधिकार। बोल रहे इन केस कंज्यूमर हैज बीन एक्सप्लॉइट, he has right to file a complaint and to be heard and assured that his interest would receive the consideration at appropriate forums। फोरम के बारे में बाद में बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम, कहाँ कितने का केस होगा, किस तरह का आपका क्लेम है, किस फोरम में जा कर के उसको हमको कंप्लेन करना चाहिए, वो आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर राइट टू हियर का मतलब ग्राहकों को सुनने का अधिकार, माने ग्राहक के हित के बारे में सुनने का अधिकार है कि मेरा बात सुने सरकार, देश का कानून सुने हमारा बात और हमको इंसाफ दिलाए। इसका मतलब यही हुआ।
फिर राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, ग्राहक को जागरूक होने का भी अधिकार है। अब ग्राहक कैसे जागरूक होगा बताइए? अभी थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे थे कि ग्राहक जागरूक नहीं रहेगा तो कोई भी ठग लेगा। अब जागरूक मत रहिए। जागरूक का मतलब क्या? अवेयर रहिए, चीज़ों को पहचानिए। मार्केट में अच्छा भी बिक रहा है, खराब भी बिक रहा है। अब आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप चीज़ों को समझ के खरीदें, देख के खरीदें। समझ गए? ये आपका भी अधिकार बनता है। नहीं जानते तो जानने का प्रयास कीजिए, पढ़िए। अगर आप बुद्धू बने रहिएगा तब तो आपको कोई भी ठग के चला जाएगा। दुनिया में तो सब कुछ है। हम तो कई बार अपने बच्चों को भी सिखाते हैं क्लास में कि बेटा चालाक इसलिए मत बनो कि किसी को ठगो, चालाक इसलिए बनो कि कोई तुमको न ठग ले। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब ग्राहकों को जागरूक होने का अधिकार है। अब ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो जागरूक तो रहना पड़ेगा। आप कोई मशीन खरीदने जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी रखना पड़ेगा। एकदम नील होके जाओगे तो दुकानदार भी समझ जाएगा इसको कुछ समझ में आता नहीं है, ऐसा करो। उसको जो सामान, अब दुकानदार अपने तरीके से बेचेगा। अगर आप कुछ नहीं जानते तो दुकानदार अपने तरीके से बेचेगा कि उसको कौन सा बेचने में ठीक है, फायदा है। शायद ही कोई ऐसा दुकानदार होगा जो ग्राहक के हित की बात पहले सोचता होगा। नहीं तो ज़्यादातर दुकानदार तो पहले अपना हित देखेगा। अब दुकानदार, आप कोई मिठाई दुकान चले जाइए, अब देखिएगा कई बार ऐसा गौर किए होंगे आप कि जो ट्रे होता है उसका मिठाई का, वो फ्रिज में रखा हुआ होता है सामने काउंटर पे। आप उसको बोलिए, आगे तो आप देख के एकदम अच्छा अच्छा लगा हुआ है, अब उसको बोलिए कि इसमें से 10 पीस दो, तो वो आगे से नहीं देगा। वो पीछे जो रखा हुआ है ना, वो अभी लाया है, लगाया है उसको आगे में शो के लिए। अब जो उसका 2 दिन पहले का बना हुआ है वो पहले उठा के आपको डब्बा में भर देगा। कोशिश यही करेगा 90%। उसको सिखाया हुआ है, बॉस तो बैठा हुआ, उसको सिखाया हुआ है कि पहले वो माल बेचो जो कल का बचा हो। ये जो लगा हुआ है इसको भी बेचा जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बेचा जाएगा, लेकिन पहले वो बेचो। अगर आप अवेयर हैं तो आप बोलिए नहीं नहीं हम वो नहीं लेंगे, आगे से लीजिए। तो कहने का मतलब है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। आप तो सोए रहिएगा। आप सब्जी खरीदने गए, दुकानदार को ही बोल दीजिए आप कि भाई वजन करके दे दो, तो कुछ भी उठा के डाल देगा। कई बार कुछ अच्छा भी चुनेगा, खराब भी चुनेगा। आप चुन के लीजिए। ग्राहक का अवेयर होने का मतलब क्या? कोई सर्टिफिकेट लेना है क्या? सर्टिफिकेट नहीं लेना है भाई। आप छोटा सा सब्जी भी खरीदने के लिए अगर 1 किलो जाते हो तो आपको सब्जी के हिसाब से कौन अच्छा है कौन खराब है वो चुन के लेना चाहिए। अवेयरनेस का मतलब ये है। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, ग्राहक को बोल रहा है हेल्दी एनवायरनमेंट एम्प्लाइज पॉल्यूशन फ्री एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। ऑल द सिटीजन शुड बी प्रोवाइडेड विद द suitable environment where people can work fearlessly about and kind of exploitation। देखिए राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस में ये सभी बातें आ जाएंगी। इसी के अंदर आएगा कि कंज्यूमर्स को ऐसा जगह में आपको सामान को उसको मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा जगह में बैठा दीजिए जहाँ हवा अच्छे से नहीं आ रहा हो, पोल्यूशन ज़्यादा हो, है ना। उसका अधिकार है कि ग्राहक को एक स्वच्छ जगह आप बैठा करके डीलिंग कीजिए। आप ये तो हो गया ग्राहक की तरफ से। अब कंज्यूमर की क्या जिम्मेवारी है? ये ग्राहक का अधिकार हो गया। अब कंज्यूमर की अपनी जिम्मेवारी क्या है? जिम्मेवारी है कि हमेशा नंबर 1 में बोला गया है कि कंज्यूमर एजुकेशन, ग्राहक को पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ने का मतलब क्या है? कॉलेज जाके नहीं भाई। कहने का मतलब है कि आज सोशल मीडिया है, गूगल का ज़माना है। आप एक प्रोडक्ट के बारे में 10 तरह, 20 तरह, 30 तरह के बातों को आप देख सकते हैं। एक बच्चा को आज कोई मोबाइल खरीदना है, 50 बार रिव्यू देख लेता है कोई भी प्रोडक्ट का। कैसा उसका कैमरा है, कैसा उसका डिस्प्ले है, कैसा वो है, कैसा वो है, देखते हैं ना आप। आपको लग रहा हो कि तो मन की बात हो रही है, होता है ना। तो ऐसा सब ग्राहक नहीं करते हैं। कुछ ग्राहक ऐसे हैं दुकानदार को जाकर बोलते हैं कि हमको ये चाहिए। अब वो वही बेचेगा जो उसके पास है और जो वो बेचना चाहता है, जिसमें उसको मुनाफा हो। आप जो खरीदना चाहते हो इसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं दुकानदार फिर वही बेच देगा। कई बार हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें आ जाए, लेकिन इसका उम्मीद कम रखो। आप अगर अवेयर नहीं रहोगे तो इसका उम्मीद कम रखो कि आपको अच्छा चीज़ मिले। इसीलिए ग्राहक को एजुकेट होने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। नंबर 2 है वाइज बाइंग, ग्राहक को बुद्धिमान बनना पड़ेगा। इतना देर से तो बात कर रहे हैं, ग्राहक की जिम्मेवारी है। सरकार भी कहती है कि हम आपके पीछे पीछे एक एक आदमी लगा के थोड़ी रखेंगे।
संभव है? देश में प्रशासनिक व्यवस्था है तो क्या एक एक आदमी को प्रोटेक्शन सरकार दे सकती है? एक एक आदमी को दो दो पुलिस दे दे बॉडीगार्ड? संभव है? कहां से आएगा सैलरी उसका? तो खुद भी अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना है। आप अपने आप से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने नॉलेज से, अपने हुनर से, अपने चालाकी से, चतुराई से। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का आज के डेट में हजारों जगह जरिया है, कई सोर्स हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, और उनके माध्यम से आप जान सकते हो। तो वाइज माइंड माने बुद्धिमानी से खरीदारी करें। रीड लेबल्स केयरफुली, प्रोडक्ट खरीदते समय उसका लेबल देखें। अब दवाई खरीदने का, एक्सपायरी दवाई खरीद के आप चले आए। खाने पीने की चीज खरीदे हैं, एक्सपायरी डेट पार हो गया है 2 महीना, फिर भी आप कई बार मान लीजिए खाने की चीज है, अब एक्सपायरी 5 दिन बाकी है, लिखा हुआ है 5 दिन बाकी है, दुकानदार कहेगा कि ले लिया, अभी तो 5 दिन बाकी है। अरे भाई इतना पुराना हम क्यों ले? आप अपने तरफ से बोल सकते हैं, गारंटी थोड़ी है, आपके यहाँ एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है, मैं दूसरी जगह लेंगे हम। जितना लेटेस्ट हो सके, खाने पीने की चीज है तो जितना लेटेस्ट होगा वो हम लेंगे। तो आपका क्या है, फिर लेबल को पढ़ोगे तब ध्यान रहेगा। नहीं तो बार दुकानदार दे दिया आपको कुरकुरे, लो खाते हुए चल दिया, बाद में कोई चालाक आदमी देखा, बोला अरे तो एक्सपायर हो गया है 10 दिन पहले। उतना दुकानदार भी नहीं ध्यान देता है, वो टंगा हुआ उसका दुकान में कई बार कई महीनों से, जब मर्जी तो धीरे धीरे कोई पैकेट ऐसा रह गया, बेच दिया किसी को। कितने लोग, आप कई बार, आप बताइए तो खुद कि कितना बार आप देख के चॉकलेट्स खाते हो एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग डेट, कितना बार आप कुरकुरे खरीदते हो, जितने भी पैकेट बंद चीज़ें हैं, आप कितना बार लेबल पढ़ के उसको कंज्यूम करते हैं, बताइए? नहीं करते हैं ना। अच्छा, जो खुली चीज़ें हैं तो उसको, उसमें तो आप कह सकते हैं कैसे जानेंगे कब का है, तो सामने वाले के भरोसा पे हो सकता है। लेकिन जो पैकेट बंद चीज़ें हैं उसका लेबल तो कम से कम आप देख लें, क्या गारंटी है? अगर कुछ मशीन वगैरह खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, कब उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कितना उसका वर्किंग लाइफ है, वो सब देखनी चाहिए। बैच नंबर क्या है? फिलिंग कंप्लेंट, ग्राहक कई बार कंप्लेन नहीं करते हैं। अगर कोई आदमी 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख भी ठगा जाता है तो मोस्टली आप देखिएगा भारत के ग्राहक ऐसे हैं कि वो कहेंगे छोड़ो, कौन जाता है परेशान होने, पता चला 10,000 का सामान खराब हुआ है और कोर्ट के चक्कर में 10,000 खर्च हो जाएगा। तो ग्राहक को अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप एक ग्राहक ऐसे बैठ जाइएगा तो फिर अवेयरनेस कैसे फैलेगा? आप एक ग्राहक अगर कंप्लेन अगर आप लीजिएगा तो आप जानते हैं कितने लोगों को आप मैसेज दे रहे हैं कि हम किए, तो आप भी कर सकते हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंप्लेंट फाइल करना है। और भी बहुत सारे कंसिडरेशन हो सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बात आप लिखिए। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर लोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। दुर्गा पूजा घूमिए और खूब बढ़िया से, अच्छे से अपने परिवार के साथ रहिए। अंत में आप सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं आपसे क्लास में। चलिए, थैंक यू।